10 लेक्चर। टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज टिंचर्स। टिंचर्स लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? सिरप्स, एलिक्सर्स, ठीक है। टिंचर्स भी एक डोजेज फॉर्म है फार्मास्यूटिक्स में। टिंचर्स होते क्या है पहले समझ लेना, फिर आप राइट डाउन कर लीजिएगा, ये पूरा समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने जस्ट वो लिखी हैं इसमें ना, हेडिंग्स लिखी हैं, तो पहले समझ लें कि टिंचर्स होते क्या हैं। जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में एलिक्सर्स ने पढ़ा था कि कंसिडर द सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल और हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशंस, उसमें अल्कोहल ऐड होता है। इसी तरह से टिंचर्स जो है ना आपके अल्कोहलिक और हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन है ऑफ नॉन वोलेटाइल ड्रग ऑफ वेजिटेबल्स एंड केमिकल ओरिजिन। हो सकता है आपका जो एक्टिव है, एक्टिव इंग्रेडिएंट जो कि कहाँ से वोलेटाइल इन नेचर होगा, किससे हासिल करेंगे? किसी प्लांट से हासिल कर सकते हैं, किसी वेजिटेबल सोर्स से लिया जा सकता है, या फिर किसी केमिकल ओरिजिन से हासिल किया जा सकता है। टिंचर्स जो है वो अल्कोहलिक आर द सॉल्यूशन, अल्कोहलिक और द हाइड्रो अल्कोहलिक, अल्कोहल भी उसमें मौजूद हो सकता है या फिर उसमें वाटर प्लस अल्कोहल ऐड हो सकता है, ऑफ नॉन वोलेटाइल ड्रग्स of the vegetable or the chemical origin. Tinctures contain about 15 to 20% of alcohol content. कितना? 15 to 20% alcohol content is present. जैसा कि पिछले डिस्कशन में हुआ था कि ये कंटेंट जो है ना is enough for the protection and for the inhibition of microbial growth. 15 to 20% जो अल्कोहल कंटेंट है वो इनफ है टिंचर्स में, किसको? माइक्रोबियल ग्रोथ को रिटार्ड करने के लिए। माइक्रोबियल ग्रोथ सॉल्यूशंस है ना, अल्कोहलिक हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशंस हैं, तो इस तरह इसमें बहुत ही कम चांसेस हैं कि इस पे आपके जो माइक्रोब्स हैं, फंगाई है, वो ग्रोथ करेंगे। इसकी इनफ कंसंट्रेशन है। अदर मेडिसिनल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ इसमें कौन से इंग्रेडिएंट ऐड हो सकते हैं? ग्लिसरीन है, विनेगर है, डिस्टिल वाटर है एंड द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो है ना वाटर भी हो सकता है आपका, अल्कोहल भी ऐड हो सकता है, हाइड्रो अल्कोहल भी हो सकता है, क्योंकि आपकी जो एक्टिव ड्रग है वो हो सकता है थोड़ी सी हो, एक्टिव ड्रग आपकी थोड़ी सी मिकदार में है, लेकिन उसे जो है ना आपने टॉपिकल अप्लाई करना है या आपने ओरली खाना है, तो उसमें हमें वॉल्यूम मेकअप करने के लिए क्या चाहिए होगा? अदर इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे ना। जैसे हम कोई भी शरबत है, हम चाहते हैं कि वनीला जो है ना फ्लेवर उसमें ऐड हो जाए, तो एक्टिव तो हमारी दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन उसका वनीला फ्लेवर हमें थोड़ा सा चाहिए, लेकिन बाकी चीज़ें जो है ना वॉल्यूम मेकअप करने के लिए दूसरी चीज़ें होती हैं ना। इसी तरह से टिंचर्स में अल्कोहल जो एक्टिव इंग्रेडिएंट ड्रग होगी, बहुत ही पोटेंट जो ड्रग होगी वो थोड़ी मिकदार में होगी, उसका वॉल्यूम मेकअप करने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ग्लिसरीन हमने ऐड कर दी, इसमें विनेगर ऐड कर दिया, डिस्टिल वाटर ऐड कर दिया। क्लियर है? 700 ml जो है ना हमारे पास हो सकता है एक्टिव ड्रग हो, लेकिन हमें चाहिए 1000 ml ना, उसकी रिक्वायर्ड डोज जो है ना वो कितनी है? 1000 ml। तो हम 250 ml उसमें क्या ऐड कर देंगे? वाटर ऐड कर देंगे, कुछ ग्लिसरीन ऐड कर देंगे। हो सकता है हमें थिक बनाना हो, हमें सिरप बनाना हो, तो उसमें ग्लिसरीन भी ऐड हो जाएगा, और या फिर उसे जो है ना हमने मजीद जो है ना क्या करना है? माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट करना है, तो ग्लिसरीन जो है एंटीसेप्टिक भी है, माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होने देगी। तो अदर इंग्रेडिएंट से आप समझ जाए कि वॉल्यूम मेकअप करने के लिए, एक फाइनल डोजेज फॉर्म तैयार करने के लिए हमें अदर इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसके कौन से मेथड हैं? इसके दो मेथड हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। नंबर 1 बाय द सिंपल सॉल्यूशन एंड नंबर 2 बाय द एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन क्या होता है? सिंपल सॉल्यूशन में ये होता है टिंचर्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड, कोई केमिकल सब्सटेंस है,
हमने केमिकल सब्सटेंस लिया, उसका दूसरे सोल्यूशन के साथ मेकअप वॉल्यूम किया, तो हमें जो है ना वो सोल्यूशन तैयार हो गया। सिंपल मेथड है ना, सिंपल प्रिपरेशन बाय द सिंपल सोल्यूशन। हमारे पास कोई केमिकल सब्सटेंस है, उसको हमने सॉल्वेंट या अदर जो है ना जो कोई भी हमारे पास वाटर है या ग्लिसरीन है या उसके साथ वॉल्यूम मेकअप किया, हमें जो है ना सिंपल सोल्यूशन है, मिक्स करके केमिकल जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट था सोल्यूशन में ऐड किया, हमें जो है ना मिल गया। उसकी एग्जांपल कौन सी है आपके पास? आयोडीन टिंचर्स, ईजी आयोडीन टिंचर्स, जो कि क्या है? एंटीसेप्टिक है। किसके तौर पे इस्तेमाल होते हैं? एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब क्या है? कि वो इन्फेक्शन प्रोड्यूस नहीं होने देगा। जैसे आप वाउंड साफ करते हैं, आयोडीन इस्तेमाल करते हैं, आयोडीन टिंचर्स। तो वाउंड को क्लीन करने के लिए आपने बैंडेज करनी है, तो उस पर जो है ना आपने आयोडीन जो है ना टिंचर लिया, उसको आपने लगाया ताकि वहां पे जरासीम जो है ना मजीद पैदा ना हो। ऑलरेडी एक वाउंड है, वाउंड पर ज्यादा जरासीम पैदा होने की वो होती है, मतलब मौजूदगी ज्यादा हो सकती है ना। एक ऑलरेडी एक जख्म है, उस पे एक जख्म है, उस पे ज्यादा इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो आप किससे साफ करते हैं? आयोडीन से साफ करते हैं, आयोडीन टिंचर से। तो आयोडीन टिंचर से साफ करने के बाद जो है ना वहां पे आपकी जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो सिंपल जो टिंचर है, बाय द एडिशन ऑफ द केमिकल इनटू अ सॉल्वेंट तैयार किया, वो आपके पास सिंपल सोल्यूशन तैयार हो गया, वो कहलाता है आपके आयोडीन टिंचर। दैट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, इन्फेक्शन को किल करने के लिए। दूसरा होता है बाय एक्सट्रैक्शन मेथड। इसमें एक्सट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आपने कोई चीज ली, उसे जो है ना आपने पानी में भिगो दिया या उसे जोश दिया, उसे आपने किसी गर्म जगह उसमें वो धूप में रख दिया, कोई भी ऐसा। क्या आपने क्या पढ़ा? डेफिनेशन क्या थी? टिंचर्स आर द एल्कोहलिक और द हाइड्रो एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ द नॉन वोलेटाइल ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेजिटेबल और द केमिकल ओरिजिन। अब सपोज करें कोई ऐसा पार्ट है वेजिटेबल का या किसी भी उसका प्लांट का, जिससे हमें क्या हासिल करनी है? केमिकल हासिल करना है। तो मैसीरेशन और परकुलेशन, मैसीरेशन का जो वर्ड है ना, ये क्या है? मैसीरेशन का मतलब क्या है? टू सोक। मैसीरेट का मतलब है टू सोक, भिगो देना। मैसीरेशन का मतलब क्या है? टू सोक। इसमें आपका जो ड्रग है, जो भी आपने ड्रग ली है, वेजिटेबल ओरिजिन से ली है या केमिकल ओरिजिन से ली है, आपने उसे आपने 750 ml जो वाटर है उसमें आपने क्या कर देना? भिगो देना है। मैसीरेशन में क्या करना है? आपने 750 ml में सॉल्वेंट में उसे भिगो देना है इन अ क्लोज कंटेनर, कोई क्लोज बर्तन लेके उसमें, और इसे किसी धूप वाली जगह पे रख देना है। आपने ड्रग को लिया, किसमें? कोई वेजिटेबल ओरिजिन से, जो भी आपने वेजिटेबल ओरिजिन ली, कोई भी ड्रग है जो कि वेजिटेबल ओरिजिन से हासिल करनी है, आपने वो लिया, उसे आपने पानी में भिगो दिया। 750 ml आपने पानी में भिगो, जैसे आप आलमंड लेते हैं, बादाम लेते हैं, आप बादाम को आपने 1 गिलास पानी में, 1 कप पानी में 7 बादाम जो है आपने भिगो दे ओवर द नाइट, तो सुबह तक वो क्या हो जाएंगे? सोक हो जाएंगे। या कभी इंजीर है, आपने इंजीर भिगोया हो, तो पानी जो है ना वो उसका पानी भी और उसका जो वो है सारा जो केमिकल है वो मिक्स हो जाएंगे ना, सोक होने के बाद वो सॉफ्ट हो जाएंगे। सॉफ्ट होकर जो एक्टिव है वो किससे? उससे निकल के पानी में शामिल हो जाएगा। तो मैसीरेशन में होता ये है कि आपने जो एक्टिव ड्रग है वो 750 ml वाटर में आपने भिगो दिया ओवर द नाइट,
3 दिन तक आपने इसको भीगा रहने दिया 3 दिन तक, और 3 दिन तक जो है ना आपने इसको हल्का हल्का जो है ना शेक भी करते रहे, ताकि जो है एक्टिव जो है ना वो पानी में शामिल हो जाए। जितना वो सॉफ्ट होगा, जितना वो सोक रहेगा, उतना ही ज्यादा उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट किसमें शामिल हो जाएंगे, किसमें शामिल होंगे, वाटर में, जो कि हमने कितना ऐड किया था 750 ml। बाद में हमने क्या करना है, उसके बाद 3 दिन बाद जो है ना हमने जो क्लोज कंटेनर था उसे कंट्रोल कर दिया। हीट की मौजूदगी में भी वो क्या होगा, निकल आएगा। उसके बाद उसे हमने फिल्टर कर लेना है। फिल्टर करने के बाद हमने 1000 ml वॉल्यूम मेकअप करना है। अगर उसका थोड़ा सा हमने सॉल्वेंट और ऐड करना है, ताकि जो बाकी कोई बचा हुआ है वो भी किसमें शामिल हो जाए, उसमें शामिल हो जाए। तो मैसीरेशन का मतलब है कि आपने उसको भिगो के रहने देना है, वो भिगो के रखना है। उसके बाद शेक करना है, शेक करने के बाद फिल्टर कर लेना है। फिल्टर करके जो आपका एक्टिव आएगा वो क्या होगा, आपका टिंचर होगा। यहां तक क्लियर हुआ। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, कंपाउंड बेंजोइन टिंचर। कंपाउंड बेंजोइन टिंचर, इससे जो टिंचर हासिल होगा वो कंपाउंड बेंजोइन टिंचर होगा। दैट इज यूज एन एंटीसेप्टिक, और ये कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, माइनर कट्स पे अवेलेबल होता है ना फार्मेसी पे। ये या फिर कंपाउंड बेंजोइन वो इस तरह तैयार होता है बाय द मैसीरेशन। सेकंड मेथड है परकुलेशन। परकुलेशन में क्या होता है, जैसे आपकी जो ड्रग है ये आपका कॉनिकल गिलास है, आपने इसमें सॉल्यूशन ऐड किया, ये आपका रेजिड्यू है, ये ड्रग ऐड किया आपने, जिसका आपको क्या निकालना है, एक्सट्रैक्ट निकालना है। एक्सट्रैक्ट किसे कहते हैं, कि जो उसका एक्टिव है पानी में भिगोया हमने, भिगो रहने की वजह से वो नरम हो गया, नरम की वजह से उसका जो सॉल्वेंट जो केमिकल है वो उससे निकल के पानी में शामिल हो जाएगा। तो कॉनिकल ये है आपका परकुलेशन। परकुलेशन सेकंड मेथड है परकुलेशन। परकुलेशन, कुलेशन का मतलब है स्टेनर, स्ट्रेन। परकुलेशन का मतलब क्या है, छानना। स्ट्रेन, पर का मतलब क्या है, थ्रू। पर का मतलब क्या है, थ्रू, और कुलेशन का मतलब क्या है, स्ट्रेन। इसका मतलब यह है कि आपके 2 से 3 तरह के ना कॉनिकल फ्लास्क होते हैं, गिलास होते हैं, उसमें हमने नीचे सॉल्यूशन ऐड किया, उसके ऊपर जो है ना इसे ऐड कर दिया, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस मौजूद है या उसमें थोड़ा सा और सॉल्यूशन ऐड कर दिया आपने, और इसे जो है ना आपने बंद कर दिया। कुछ देर बाद जो है ना आपने नीचे आपका वेल्व है, ये क्लोज है, आपने इसे यूं बंद रहने दिया। नीचे भी सॉल्यूशन है, ऊपर भी जो है ना उसके सॉल्यूशन है, दरमियान में आपका रेजिड्यू है, जिससे आपने क्या निकालनी है, ड्रग निकालनी है। कोई प्लांट है, कोई वेजिटेबल है या केमिकल है, वो आपने छोड़ दिया। यहाँ से जो है ना आपका कुछ देर बाद जो है ना क्या होगा कि इससे जो है ना ये ऊपर सॉल्यूशन है, और इसकी वजह से सॉल्यूशन जो है ना वो कहाँ पे आता रहेगा, यहाँ जमा होता रहेगा रेजिड्यू। इसका जो केमिकल है वो यहाँ पे जमा हो जाएंगे, और फिर आपने यहाँ से इसको कलेक्ट कर लेना है। तो ये क्या कहलाता है, परकुलेशन मेथड। इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाना, बस आपको इतना अंदाजा हो। अच्छा, स्ट्रेंथ ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट वो हर टिंचर के लिए जो है ना वेरी करती है। स्ट्रेंथ ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो है ना आपकी वेरी करती है। Belladonna tinctures and the Manila tinctures are prepared through percolation। ये एग्जाम्पल भी आपको याद होनी चाहिए।
क्लियर है यहाँ तक? बेलाडोना टिंचर्स एंड दी 1 टिंचर आर प्रिपेयर थ्रू दी। अच्छा, एक्टिव जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसकी जो वो मिकदार है वो हर टिंचर के लिए वेरी करती है। उस डिपेंड करता है कि उसको जो है टॉपिकल लेना है या आपने ओरली लेना है, उसके लिहाज से जो है ना उसकी मिकदार वेरी करती है। फार्मास्यूटिकल यूजेस क्या है? टिंचर्स आर यूज्ड एज द फ्लेवरिंग टिंचर्स एंड द मेडिसिनल टिंचर्स। फ्लेवरिंग टिंचर कौन कौन से हैं आपके? जैसे आपका वनीला टिंचर्स है, वनीला टिंचर्स है, ये क्या है आपका? फ्लेवरिंग टिंचर्स है। जैसे आपका स्वीट ऑरेंज पील है, स्वीट ऑरेंज पील, ये भी आपका फ्लेवरिंग है जो कि फ्लेवर ऐड करने के लिए यूज होते हैं। बट मेडिसिनल टिंचर्स वो होते हैं जो कि आपके मेडिसिन पर्पज में यूज होते हैं, जैसे एंटीसेप्टिक टिंचर्स हो गए हैं। कौन से हैं वो एंटीसेप्टिक टिंचर्स? आयोडीन टिंचर्स, कंपाउंड बेंजोइन टिंचर, ये कौन से हैं आपके? मेडिसिनल टिंचर्स हैं। नाम से जाहिर है कि फ्लेवरिंग जो है वो फ्लेवर ऐड करने के लिए, मेडिसिनल जो है ना वो मेडिसिन पर्पज के लिए यूज होते हैं। अल्कोहल कंटेंट मैंने आपको बताया था 15 to 20%। फार्मास्यूटिकल यूजेस क्या है टिंचर के? वनीला, स्वीट ऑरेंज पील, टोलो बाल्सम टिंचर्स, फ्लेवरिंग टिंचर्स हैं। एंड मेडिसिनल टिंचर्स एंटी इन्फेक्टिव ई.जी. आयोडीन टिंचर्स, इन्फेक्शन के खिलाफ। टॉपिकल प्रोटेक्टेंट ई.जी. कंपाउंड बेंजोइन टिंचर। टॉपिकल डिटर्जेंट्स ई.जी. ग्रीन। टॉपिकल डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? जो कि आपके यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं आपके, जो आपके सर्जरी में प्रोसीजर होता है, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसे क्या करते हैं? उसके वॉश करने के लिए उन्हें इस्तेमाल होते हैं। तो वो टॉपिकल डिटर्जेंट्स कहलाते हैं। ग्रीन सॉप टिंचर्स जो कि डिसइंफेक्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को यूज होता है। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, तमाम टिंचर्स क्योंकि अल्कोहल कंटेंट होता है इसलिए एक गिलास में क्लोजली टाइट गिलास जो कि यूवी प्रोटेक्टेड होता है, हीट से सेंसिटिव ना हो, उसमें पैक किए जाते हैं। लेबलिंग क्या होती है कि इस पे लिखा जाता है कि कीप देम अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन एंड फॉर द एक्सटर्नल यूज ओनली, जो कि आपके एक्सटर्नल यूज होते हैं। तो इस पे क्लियरली जो है लेबल मेंशन हो फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली एंड कीप अवे फ्रॉम द अप्रोच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। इस पे ये पैकेजिंग एंड लेबलिंग जो है ना इंस्ट्रक्शन होती है। यहाँ आपका टिंचर का टॉपिक एंड होता है।